जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जी के करंट अफेयर की इस सीरीज के अंतर्गत आज हम 5वें पार्ट को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। वहाँ पर उत्तराखंड करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ठीक है, तो दोस्तों यानी पूछ रहा है कि जिस भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है क्या, 1064। ठीक है, जिस क्या किया गया, भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया उसका नाम है 1064 या 1064। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के वित्त मंत्री को तो हर कोई जानता होगा कि जो उत्तराखंड यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन हैं, आप मुझे कमेंट करें। उन्होंने हाल ही में बड़े चर्चा में रहे हैं, बहुत सारे रोजगार पुरुष के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई है, तो इसलिए आप इस क्लू से समझ सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करें कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 8 तल वाली गुफा की खोज कहाँ की गई। तो दोस्तों जो हाल ही में 8 तल वाली गुफा की खोज की गई वो की गई दोस्तों आपके गंगोली हाट में। और उत्तराखंड में प्राप्त गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा इसको कहा जा रहा है। इसके बारे में डीपली मैंने पार्ट फर्स्ट में बता रखा है। अगला क्वेश्चन, कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों जो हाल ही में कृषि कुंभ मेले का 2022 में आयोजन किया गया वो कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों वो किया गया आपके उधम सिंह नगर में। कहाँ पे किया गया, उधम सिंह नगर में कृषि कुंभ मेले का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की। दोस्तों जो हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजकीय मेला घोषित करने की जो घोषणा की है दोस्तों, वो घोषणा की है इसने भगवाल लिखा, बग्वाल मेले को। किसको की है, बग्वाल मेले को राजकीय मेला बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में किसान कामदानी नींबू की खेती करेंगे। दोस्तों जो उत्तराखंड का कौन सा जनपद है जहाँ पे किसान क्या करेंगे, जो कामदानी नींबू है उसकी खेती करेंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का वो उस जनपद का नाम है आपका क्या, नैनीताल जनपद। और सर्वाधिक क्या करता है, नींबू की खेती भी करता है ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सूडो बोहालिबिया की खोज की गई। दोस्तों जो सूडो बोहालिबिया की खोज की गई है वो की गई है आपके दोस्तों बद्रीनाथ में। ठीक है, कहाँ पे की गई है, बद्रीनाथ में की गई है। और अगर जनपद पूछे तो चमोली में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपने नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, बियॉन्ड द मिस्ट्री टेम्पल ऑफ उत्तराखंड के लेखक हैं। दोस्तों जो बियॉन्ड द मिस्ट्री टेम्पल है ऑफ उत्तराखंड है उसकी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो उसके लेखक आराधना जौहरी हैं। ठीक है, बियॉन्ड द मिस्ट्री टेम्पल पुस्तक के लेखक कौन है, आराधना जौहरी। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। कब रखा गया है, 2025 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन, देश की पहली टरबाइन रबड़ की स्थापना कहाँ पर की गई। दोस्तों जो देश की पहली टरबाइन रबड़ की स्थापना की गई है वो आपके कहाँ पे की गई है, टिहरी बांध परियोजना में। कहाँ पे की गई है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नदी से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पिंडारी ग्लेशियर है उसको जोड़ा जा रहा है प्रेजेंट टाइम में आपको कोसी नदी से। किस नदी से, कोसी नदी से जोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का जो नाम रखा है वो दूनगिरी ग्लेशियर के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा है? तो दूनगिरी ग्लेशियर के नाम पर रखा है। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा, ठीक है ये छोड़ दो, किस स्थान पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, जो हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा है पहली उत्तराखंड की ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, वो किया गया है आपके रुड़की में। कहाँ पे किया गया है? रुड़की में किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, जो राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट है वो स्थापित किया जाएगा आपके किच्छा में। कहाँ पे किया जाएगा? किच्छा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में जो ग्राम विकास एवं पलायन आयोग बोर्ड था, जो उसका नाम बदलकर रखा गया है वो पलायन निवारण योजना रखा गया है। क्या लिखा गया है? पलायन निवारण आयोग या योजना रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित किस ऐप का प्रदेश में उपयोग करेगी? दोस्तों, जो राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित जो ऐप है, ठीक है, उस ऐप का नाम रखा गया है दोस्तों हरित क्रांति ऐप। क्या रखा गया है? हरित क्रांति ऐप रखा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को स्पोर्ट्स स्टेट के रूप में उभारने के लिए जिस योजना की शुरुआत की गई वो है स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना। क्या है? स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना। अगला क्वेश्चन, राज्य में 9 से 15 अगस्त के मध्य इस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, निम्न में से वो कौन सी पार्टी है जिसने 9 से 15 अगस्त के मध्य भारत छोड़ो यात्रा का आयोजन किया? उस पार्टी का नाम है दोस्तों कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंदरपूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कालागना 6381 मीटर को किसने फतह किया? दोस्तों, जो पहली चीज़ पूछा जा सकता है बंदरपूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कालागना है। कितनी है? 6381 मीटर है। और इसको फतह वो हाल ही में किसने किया? तो दोस्तों, इसको फतह किया है केदार कोरंगा ने। किसने? केदार कोरंगा ने। ठीक है, हाल ही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई? दोस्तों, हाल ही में जो मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा है उत्तराखंड के 5वां धाम बनाने की जो घोषणा की गई है वो जागेश्वर धाम को की गई है। किसको? जागेश्वर धाम को। और आप मुझे कमेंट करें जागेश्वर धाम किस जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए शांतिपूर्ण मतदान पूरा हुआ। दोस्तों, जो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कब हुआ संपन्न? तो दोस्तों, वो 14 फरवरी 2022 को हुआ था। और 14 फरवरी का दिन विशेष याद रख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, हाल ही में जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया वो किया गया अनुराग रमोला को। किसको किया गया? अनुराग रमोला को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटक का योगदान कितने प्रतिशत रहा? तो दोस्तों, 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो पर्यटक का योगदान रहा वो 15.45% रहा। कितना रहा? 15.45% रहा। अगला क्वेश्चन, राज्य में किसान महोत्सव कब आयोजित किया गया? दोस्तों, जो राज्य में किसान महोत्सव आयोजित किया गया वो 22 फरवरी 2022 को किया गया। कब किया गया? 22 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया 2022 में? तो दोस्तों, जो हाल ही में 2022 में उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो ऋषभ पंत को किया गया। किसको किया गया? ऋषभ पंत को। अगला क्वेश्चन, SCERT के कला सम्मान में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? दोस्तों, जो उत्तराखंड के शिक्षकों को सम्मानित किया गया वो किया गया 17 शिक्षकों को। कितने? 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में चर्चित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? दोस्तों जो स्वतंत्रता के 75 साल की जो पुस्तक है ये, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मिशन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जो 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत में जो फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मिशन पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ उत्तराखंड को, और आने वाले टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्य के क्रम में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों जो नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्य के क्रम में जो उत्तराखंड को स्थान प्राप्त हुआ वो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए है। ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में किसने शुरू किया? तो दोस्तों जो देश का क्या है सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में शुरू किया गया दोस्तों, वो शुरू किया गया एनटीपीसी द्वारा। किसके द्वारा? एनटीपीसी द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड कौन से पायदान पर रहा? दोस्तों जो हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी जारी हुई उसमें जो उत्तराखंड को प्राप्त स्थान है वो चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है कब से लागू हुई? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई 12 जुलाई 2022 को हुई। कब हुई? 12 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुयनकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, यह किस जिले में है? दोस्तों जो हाल ही में जो सुयनकोट का प्राचीन नौला है उसे राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाल ही में किसको, निम्न में से किसको राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया? तो सुयनकोट का प्राचीन नौला आंसर निकल के आएगा। तो जो ये सुयनकोट का प्राचीन नौला किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ये अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? दोस्तों जो श्रीदेव सुमन जी की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई वो कब मनाई गई? 25 जुलाई को मनाई गई। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन की हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो फिर आंसर निकल के आएगा 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई।